बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। वो वाक़या या वो कत्ल जिसकी वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई, वो एक सीरीज़ शुरू की हुई है। आज उसमें कुछ और मैं आपको बातें बताऊंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन चौधरी मंजूर कहते हैं कि 11 नवंबर को एक बदकिस्मत हादसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की अदालती तारीख का ये पहला केस था जिसका ट्रायल हाई कोर्ट में हुआ, जहां बाकायदा विटनेस बॉक्स बनाए गए थे। उन्होंने कहा, कत्ल के केसों का ट्रायल हमेशा सेशन कोर्ट में होता है, लेकिन इस केस का ट्रायल हाई कोर्ट में हुआ, जहां भुट्टो साहब की अपील आना थी, लेकिन वो अपील का मरहला ही खा गए। चौधरी मंजूर ने दावा किया कि जज मौलवी मुश्ताक ने बाद में यहाँ बयान दिया था कि ये फ़ैसला उन्होंने गुस्से में दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के साबका चीफ जस्टिस और इस बेंच के मेंबर नसीम हसन शाह ने अपनी किताब और टीवी इंटरव्यू में इस बात का एतराफ़ किया था कि हमने हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दबाव में दिया था। सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसले की अपील के मुतल्लिक़ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उस वक़्त 9 जजेस थे, लेकिन एक रिटायर्ड हो गए, एक को बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी पर भेज दिया गया और ये सुप्रीम कोर्ट के 3 के मुकाबले में 4 जजेस का फ़ैसला था। 4 जजेस ने सज़ाए मौत को बरकरार रखा, जबकि 3 जजेस ने भुट्टो साहब को बरी कर दिया था। इसी तरह के मुनक़सिम फ़ैसले में सज़ाए मौत नहीं दी जा सकती। चौधरी मंजूर के मुताबिक अहमद रज़ा ख़ान और भुट्टो साहब के दरमियान सुलह हो चुकी थी, मगर दोबारा झगड़ा तब हुआ जब सन 1977 में इन्हें टिकट नहीं मिला। अहमद रज़ा ख़ान की ख़ानदानी लड़ाइयाँ बहुत थीं, झगड़े थे और हो सकता है उन पर हमला उनके किसी मुखालिफ ने ही करवाया हो। चौधरी मंजूर ने बताया, पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 109 के तहत आज तक किसी बंदे को सज़ाए मौत की सज़ा नहीं दी गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि मसूद महमूद को वादा मुआफ़ गवाह बनाना पड़ा और मुकदमा और वादा माफ़ गवाह जैसे केसों में कानूनी तौर पर ऐसी सज़ा नहीं दी जा सकती। वो कहते हैं, भुट्टो साहब मजाज के सख्त ज़रूर थे और अपने सियासी मुखालफिन को ललकारते भी थे, लेकिन बंदे मारने या मरवाने जैसी बात का हकीकत से ताल्लुक़ नहीं। अगर भुट्टो साहब इसी तरह के सियासतदान होते तो उन पर कितने ऐसे केसेस उनके आबाई इलाके में भी दर्ज होते, लेकिन ऐसा नहीं था। चौधरी मंजूर ने कहा, इस केस का फ़ैसले का जायज़ा लिया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए सदाती रेफरेंस पर फ़ैसला आना चाहिए ताकि इस केस पर पड़ी तनाज़ात की धूल छट सके। भुट्टो साहब ने तो वापस आना नहीं, लेकिन हक़ाइक़ की दुरुस्तगी के लिए इस रेफरेंस पर फ़ैसला आना चाहिए ताकि भुट्टो साहब के दामन पर लगा ये दाग धुल सके। हाफ़िज़ नूर मोहम्मद कसूरी, जो कि बेनज़ीर भुट्टो के दोनों अदवार में उनके मुशीर रहे हैं, कहते हैं कि कत्ल से चंद रोज़ कबल वो और सरदार अहमद रज़ा ख़ान शीज़ान में बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे एक कार्ड दिखाया कि भुट्टो साहब ने ईद कार्ड भिजवाया है, जिस पर भुट्टो साहब के दस्तखत भी थे, जिससे ज़ाहिर होता है कि दोनों घरानों में बड़ा मोहब्बत और इज़्ज़त वाला रिश्ता था। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।